हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रेंड। मैं यहाँ पे क्लास 12th के मैथ का पेपर जो 824 AY है और जो 27 फेब्रुवरी पेपर हुआ था उसी के हम यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन लिख के आए हुए हैं। थोड़ी सी देरी में लेके आए हैं पर लेके आए हैं पूरा सोल्यूशन। आप यहाँ पे एक एक करके हम आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिए गए हैं बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है। जो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि y = 4t और x = 4/t तो y dy/dx को हल कीजिए। तो हम आपको एक एक करके सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए हम अपने सोल्यूशन को देखते हैं। जो हमारा सोल्यूशन है फ्रेंड, आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 4y = 4t और x = 4/t में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा हो जाएगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बताना ना दिखे तो ठीक। करेंगे t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। हम इसके करेंगे तो हमारे क्या 4 आता है। इसी वजह से इसे करेंगे dx/dt। तो इसको हम पहले एक स्टेप ले लेते हैं। तो x = 4 इसको ऊपर ले लेंगे तो t की पावर -1 होगा। क्लियर। अब इसी को हम ले लेंगे तो dx/dt 4 ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब याद कीजिए हमें एक फार्मूला पता होता है कि जब हमारा x पावर n होता है तो हम एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा बनता है n x पावर n -1। उसी प्रकार से जब इसे करेंगे तो t की पावर तो -1 -2 और यहाँ पे -2 हो गया। ठीक, ये हमारा ये स्टेप बना। अब देखिए हमें पूछा है dy/dx यानी कि d ऊपर और dx नीचे रखिए, यानी कि dy/dt/dx/dt। क्लियर। ठीक। और फिर चलते हैं इसके, फिर जब इसे हल करेंगे तो हमारा आता है dy/dx। हल करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा -4 और t² तो यानी कि 4 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया है 1/t -2 यहाँ माइनस में, ये हमारा आंसर आया। अब हम अपने देखते हैं कौन सा हमारा राइट में आंसर सही है। देखते हैं हमारा इसमें आंसर सही आ रहा है। कौन सा आ रहा है इसमें? हमारा सेकंड वाला। कौन सा आ रहा है हमारा इसमें? सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। हमने अभी इसको यहाँ पे प्रूव भी किया है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a हमारा दिया गया है यानी कि 0 यानी कि 1 0 1 1 0 और v दिया गया इतना और हमें v.1 ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। हमें निकालना है तो यानी हमें निकलना है b × a = यानी कि b का मान ये वाला है तो 1 0 0 -1। क्लियर। फिर डॉट पे करना है, फिर a लिखना है 0 करना है 0 फिर 1 1 0 हुआ। अब इसमें टोराएंगे, ये हमारा कुछ 7 के आकार का होता है। कितना 7 आकार? तो पहले इसका हम इसके साथ कराएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक। फिर इसका इसमें कराएंगे तो +0। क्लियर। अब इसी का इसमें कराएंगे 1 1 का 1 आएगा और इसका हमारा 0 आएगा। फिर अगले स्टेप में ध्यान देख चलिए 1 का 0 0 और प्लस और इसका आएगा माइनस का और इधर आएगा -1 यानी -1। सेम प्रोसेस 0। ठीक। अब एक सही क्रम में ले लेंगे 0 1 -1 0। ये हमारा आंसर आया। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आया है। अब मिलाइए हमारा कौन सा आंसर इसमें हमारा सही है। हमारा इसमें आप देख लेंगे राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है। हमारा राइट आंसर इसमें है चौथा वाला इज द राइट आंसर। कौन सा ये हमारा चौथा वाला इज द राइट आंसर है। कौन सा ये हमारा चौथा वाला यानी कि ये वाला आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, अगला है हमारा वक्र y = 4x² + 3 sin x के x = 0 पर अभिलंब ढाल होगा। यानी हमें अभिलंब ढाल पूछा है। अभिलंब ढाल के लिए हम क्या करते हैं पहले आप देखिए ध्यान से। अभिलंब निकालेंगे ना, हम आपको एक एक यहाँ पे समझाने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले।
तो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ठीक। और हमें x इक्वल टू 0 पता है। अब इसको हम अपने कॉपी में करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिवक्स, अभी हमने बताया था इसको, उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 यानी कि पर 1 आ गया, यहाँ प्लस 3, और देखिए साइन का कहते हैं कॉस होता है, क्या होता है हमारा, कॉस होता है, ठीक। तो यहाँ पे 4x प्लस 3 कॉस x, ठीक। अब देखिए, अब बोले हमें x इक्वल टू 0 करना है, 0 करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो गया हमारा, प्लस 3 और cos 0 का मान क्या होता है यहाँ पे 1, यानी हमारा आंसर क्या होगा इसमें 3, क्या आंसर होगा 3। अब मिलाइए हमारा 3 आंसर इसमें कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 आंसर हमारा इसमें सेकंड वाला आंसर इसमें सही है। कौन सही है, सेकंड वाला, यानी कि ये। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर अपनी, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमें समाकलन ज्ञात करना है। किसे कहते हैं, घ वाले कह रहे हैं हमें लिमिट दी गई है, लिमिट क्या दी गई है, लिमिट दी गई है, हमें उसी का निकालना है। चलिए हम एक एक करके आपको यहाँ पे हर सॉल्व कराएंगे। चीज देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन √3 और निकालना है dy/dx अपन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता होगा कि हमारे एक फार्मूला होता है, यानी कि हमें किसका पता होता है कि ये हमारा किसका होता है। चलिए शुरू करते हैं, इस स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें क्वेश्चन दिया गया तो हम इसको पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x, जब हम 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये बनता है। देखिए हमारा ये बना हुआ है इसी रूप में, तो हम लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन 1/√3 टू, यानी किसका आएगा tan इनवर्स, सॉरी थोड़ा से मिस्टेक, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये नहीं रहेगा स्टेप, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर होगा √3, यहाँ पे 1। अब हमें रखना है अपर टू लो लिमिट, कौन रखना है, अपर टू लो लिमिट रखना है, यानी कि पहले लिखना है अपर, फिर लिखना है माइनस का 1 लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स यानी कि √3 माइनस tan इनवर्स 1 हुआ। अब देखिए आपको पता होगा कि tan में √3 का मान होता है tan 60 अंश, कितना है tan 60 अंश, और जो ये लिखा है और उसमें tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है, 1 होता है 45 का, यानी कि 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है, ठीक पता है। अब देखिए ये tan से tan कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 60, ठीक, और यहाँ बचा करना 45 कैंसिल होना, यानी कि देखिए आपको पता होता है कि जब कोई भी फंक्शन यानी tan इस प्रकार से है तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि tan इनवर्स लिखते हैं, वही फंक्शन यहाँ पे ये बना है। अब देखिए यहाँ पे 60 और ये जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, ये आप इसे इस देख लीजिए कि हमें इसे पाई के रूप में लाना है आंसर। देखिए हमें पाई में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है, पाई में मांगा है, पाई में लाना है। अब पाई में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा पाई 180 मान होता है, अब कितने करेंगे 3 से करेंगे, 3 6 कितना आया 6, यानी इस जो 60 है इसको हम करेंगे पाई/3 कर देंगे, और माइनस और 45 लिखा है, 45 को लिख लेंगे, कितने बार लेके जाएंगे, या 4 से कर देते हैं। तो देखिए जब हम 18 को 4 डिवाइड करेंगे, 4 जा 16 2 5, यानी कि यहाँ 4 यानी पाई/4 ये बना। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 12, यहाँ आएगा 3 2 जा 6 में करेंगे, करेंगे जब 3 को इसके साथ डिवाइड करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब करेंगे हम हमारा आएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस, और जब इसका कराएंगे तो 3 पाई हमारा कितना आया पाई/12
12। इसमें हमारा देखिए π/12 आंसर आ भी रहा है। हमारा π/12 आंसर ये सेकंड वाले में है। किस में है? सेकंड, यानी ये वाला आंसर इज द राइट आंसर। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर आपको बच्चों? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मापांक फलन एफ सच डेट आर इक्वल टू आर डैश एन प्लस, यानी कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? फंक्शन। जो फंक्शन हमारा है, क्या कह रहा है फंक्शन? आप देखिए ध्यान से, जो हमारा फंक्शन दिया गया है कह रहा है कि एफ एक्स मार के अंदर यक्स है। ये हमारा फंक्शन दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। हम आपको एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि मार के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो क्या होता है पूरा हुआ, वो हमारा कोई भी हो प्लस में होता है। हम एक बार इसमें हम एक इस यानी कि इस वाले ग्राफ से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब इसमें हम 0 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा? 0। ठीक, जब इसमें हम क्या रखेंगे? जब हम इसमें 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1, इसमें क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? जब इसमें हम -1 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। जब हम इसमें 2 रखेंगे यहाँ 4 आएगा। जब रखेंगे -2 रखेंगे तब यहाँ क्या आएगा? 4 ही आएगा। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बना, यहाँ पे इसका ये देखिए और इसका देखिए। ठीक, अब इसमें देखिए हमारा बन रहा है, यानी क्या बन रहा है? इसी प्रकार से देखिए हमारा एरो कुछ इसी प्रकार से ये बना। क्लियर? अब देखेंगे कि यहाँ पे एक एक करके जा रहा है तो ये क्या सा फंक्शन है? यह हमारा देखेंगे इसमें। देखिए पहले लिखा है एक एक का छदक, यानी एक एक तो नहीं, इसमें एक एक फंक्शन बन नहीं रहा है, सब में डबल डबल है, ये भी नहीं है। एक एक का छदक, ये भी नहीं है। देखिए हमारा ये जो ऑप्शन लग रहा है हमारे हिसाब से, जिसमें ऑप्शन है जो हम किए हैं, इसी हिसाब से इसमें आंसर हमारा सेकंड हो जाता है ये वाला, ये यानी कि चौथा वाला। इसमें चौथा ऑप्शन से बहुकी की अथवा छदक में होता है कि 1 1 फंक्शन, यानी कि हमारा बनना चाहिए इसमें भी 1 1 1 1 होता है। ठीक, और एक एक में फंक्शन होता है। पर इसमें देखिए हमारा एक साथ दो लग रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम मान रहे हैं कि मार्क अंदर होता है तो 1 लेंगे, कभी -1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, तो ये बनेगा। क्लियर? चलिए ये हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये ही थोड़ा से दिया गया है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लिखे हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो दिए गए हैं कि इसको हम आपको फ्रेंड अपने वाइट बोर्ड पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना आपको समझाना थोड़ा डिफिकल्टी होता है कॉपी में और यहाँ पे स्क्रीन पर। तो हम आपको बोर्ड पे एक क्लियरली अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और जो भी डाउट बताना हमें देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, जिन्हें कि आपको हम वहाँ पे आपको एक एक करके समझाएंगे, आपको ध्यान समझ में आ जाएगा। क्लियर? आप एक एक करके पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x² sin x का क्यूब का, फिर यहाँ पर सदिश दिया गया है। आप एक एक करके फंक्शन को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, जैसे कि हमारे साथ आगे बने रहिएगा। ये देखिए जो वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो या जो इंग्लिश पढ़ता होगा उसे इंग्लिश में भी लिखा गया है। आप करेक्टली से ध्यानपूर्वक देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे चाहिए तो, नहीं तो आप सबके पास पेपर होगा तो आप पेपर कर लेंगे। पेपर का कोड हमें बताया था अभी, पेपर का कोड है 324 AY। क्या है? AY। ये पेपर है और किसका पेपर? मैथ का है। ये मैथ का है, क्लास 12 का। किसका है? क्लास 12 का पेपर है, वो भी मैथ का। क्लियरली ये आप ध्यान देख लीजिए। और फ्रेंड हमारी तरफ से ये भी कर दे रहे हैं कि हम आपके लिए इतने थोड़े से कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ थोड़ा से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जैसे कि वो भी इस वीडियो को आनंद दें और अच्छे से और अपना पेपर जो दे के आए हैं उसे अच्छे से मिला लेंगे। क्लियर? ठीक। और फ्रेंड अब बताइए, जैसे कि आप लोग अभी पेपर चल रहा है आपका क्लास और 10th और 12th का, उसमें आप कैसे पेपर लिख रहे हैं? अच्छे से दे रहे होंगे, ये हमें विश्वास है। और आप लोग भी मस्त से रहिए। और आज चलते हैं अपने बोर्ड की ओर, आगे बातचीत अपने बोर्ड की ओर करते हैं आज के लिए। देखिए फ्रेंड अब हम आ गए अपने बोर्ड पर। से हम कहते हैं हमको क्वेश्चन मैथ का पेपर है, क्लास 12th का है, कोड नंबर 324 AY। क्लियर?
और हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व कराया है अपने स्केच पर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन दिया गया है x स्क्वायर साइन x का हमें जो x क्यूब है dx में ज्ञात करना है। क्लियर? अब हमें करेंगे, हमें सॉल्व करने से पहले हम ध्यान से देख लीजिए हमें क्या करना है। ये दिया गया है ये ठीक, हमें देखिए क्या कर सकते हैं। जहां हम इसके इस फंक्शन को मानेंगे ये हमारा कर सकता है, हमें मानने का फायदा होता है। ठीक, आप पढ़े ही होंगे। ठीक, इसको हम मानेंगे जब मान रहे हैं टी इक्वल टू मान रहे हैं एक्स क्यूब, क्या मान रहे हैं टी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इससे हम करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x यानी कि स्क्वायर। हमने इसको किस किया, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन करते हैं जब d बाई डी एक्स होता है x पावर n है, इसका होता है n x n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला, हमें इसी फार्मूला का देख लीजिए कुछ फंक्शन इस प्रकार था। ठीक, अब इसको मार ना काटे, देख लीजिए हम पढ़ा दे रहे हैं आपके लिए d बाई डी एक्स क्यूब। अब इसमें बना देखिए x है। ठीक, अब इसको हमें देखिए यहाँ लाया था, इसके यहाँ लाएंगे, फिर x की पावर यहाँ देखिए मान का मान 3 माइनस 1 हल करेंगे 3x 2 की पावर इतना, यानी हमें क्या बना dt बाई डी एक्स ई रूप में मिला। क्लियर ना? अब देखिए अब हमें आगे करते हैं, जब इसको आगे करते हैं तो हमें इसको इस फंक्शन को इस तरफ ले जाएंगे, यानी इस तरफ पलटेंगे, यानी इसको यहाँ ले जाएंगे तो dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। क्लियर? चलिए अब देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पे देखिए हमने ये टी मान लिया, यहाँ dx है ना, हमें dx की जरूरत हुई, हमें dx का नाम मान पुट करेंगे तो ये वाले यहाँ ले लेते हैं तो dt 3x स्क्वायर इक्वल टू dx, ये हमारा एक फंक्शन हमें मिल गया। क्लियर हुआ? अब देखिए फ्रेंड, अब हम इसके बाद यहाँ चलते हैं इंटीग्रेशन पर, में फंक्शन जो बना है हम उसको हम वैल्यू से पुट करेंगे। क्लियर? हम जैसे क्या लेट किए थे, माने थे। चलिए मैं फार्मूला आपने ध्यान में नोट कर लिया होगा, यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ लिखा गया फ्रेंड x इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन x। देखिए यहाँ पे साइन क्यूब है, हमें क्या t माना है तो t लिखे, यहाँ पे क्या है dx। ठीक, हम अगले फंक्शन समझा रहे हैं आपको x स्क्वायर साइन t, हमें इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते। देखिए हमें t मान हल किया था, देखिए dx लगा हमारा इतना मान यहाँ पुट कर सकते हैं जब dt बाई 3x स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड? अब देखिए हमारा ये अपान में है, ये गुणा में यानी कि बटे में है, भाग में से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन से ये वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको पता होगा जो ये फंक्शन ये वाला बना है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू का अचर पद है। अचर पद को हम इंटीग्रेशन इधर ले लेंगे, जब ले लेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 1/3 इंटीग्रेशन साइन t dt। क्लियर फ्रेंड? अब देखते हैं साइन t आया ना, अब साइन t को हमें पता है चाहिए साइन t हमारा साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos। हमें फार्मूला को आपको जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे आपको नहीं मालूम होगा क्या बन सकता है, तो इसका होता है cos x। अब देखिए ये cos x है ना, और ये जो हमारा बनता है फार्मूला इस साइन में था यानी माइनस में। ठीक, इसी प्रकार ये जान लीजिए कि हम ऑपरेटर डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन तो इसमें हमारा साइन का होता है cos, क्या होता है cos। ठीक, ये हमारा डिफरेंशिएशन कहता है, और इसी को उल्टा होता है cos का माइनस साइन होता है किसमें डिफरेंशिएशन में, इसी तरह इसमें उल्टा होता है। बस समाकलन की इंटीग्रेशन में साइन का माइनस cos का साइन होता है, ये आप ध्यान से देखेंगे। चलिए हम पुट कर समझना, हम यहाँ का साइन का हो गया तो cos t। ठीक, और देखिए हमारे माइनस वैल्यू देखिए माइनस में। चलिए देखिए हमारा फंक्शन किसमें चाहिए, हमें भी माना इसको हम जो t माना है आप वैल्यू रखेंगे तो 1/3 cos x क्यूब। क्लियर? अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा अनिश्चित समाकलन है, यानी अनिश्चित यानी कि है यानी कि इंडेफिनिट का इंटीग्रेशन है, तो इसको हम कर सकते हैं c लगा देंगे, लगा देंगे c। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। ठीक, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर? इसे आप आराम से नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो बताना कमेंट में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 2 का खाक हम सॉल्व करने वाले। देखिए फ्रेंड, अगर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का खाक क्या कह रहा है,
यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप माइनस 1 कैप तथा i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि और सुनिए फ्रेंड, आप चाहे हिंदी मीडियम पढ़े हों या इंग्लिश मीडियम पढ़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ सब चलता है, आपको थोड़ा लैंग्वेज समझा दे रहे हैं। से कह रहा है यदि यानी दी इफ दी वेक्टर सदिश, इतना आपको पता ही होता है, हमें फंक्शन दिया गया है एंड परस्पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर दिया गया है, हमें वैल्यू ऑफ एक को ज्ञात करना है। क्लियर फ्रेंड, चलते हैं। आप किसी भी माध्यम से पढ़े हो, किसी भी मीडियम में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है, मैथ में सब चलता है, आप अच्छे से करके स्टेप को समझना। हम आपको अपनी ही भाषा समझा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब शुरू करते हैं फ्रेंड। हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे एक मान ले रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला फंक्शन ए दिया गया है, हमारे वेक्टर में ए यानी हमारा वेक्टर दिया गया सदिश वेक्टर मान ले रहे हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 1 कैप। क्लियर फ्रेंड, अगला मान ले रहे हैं बी वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। यह हुआ हमें परपेंडिकुलर लंबवत। अब ध्यान दीजिए, हमें लंबवत बोला गया है, लंबवत यानी कि 90 अंश। क्या होता है, यानी जब मैं थीटा देखें 90 अंश दिए गए हैं, डिग्री लंबवत यानी परपेंडिकुलर दिए गए। क्लियर, हमें एक फार्मूला पता है, आप याद हो जाए, हमें नहीं पता तो हमको बता दें। एक फार्मूला होता है कि फार्मूला होता है फ्रेंड कि a इंटू यानी a डॉट बी इक्वल टू माड ए माड बी यानी कि कॉस थीटा, ये हमारा होता है। क्लियर, जब ये बनता है तो अब देखिए, जब यहाँ वैल्यू हम थीटा यानी 90 रखेंगे इस स्थान पे तो हमारा एक फंक्शन बन जाता है। ये हमारा होगा जब कॉस थीटा के स्थान पे हम 0 पुट करते हैं और हमें 90 पुट करते हैं, जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये फंक्शन पूरा हमारा 0 बनता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। आपको पेपर में प्रकार करें तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप कहीं पर भी आपको लंबवत पूछे तो आप इसी प्रकार कर लेना कि a डॉट बी इक्वल टू 0 आंसर आपको करना है। चलिए अब देखते हैं अगला। अब हमें a का मान इंटू बी करना है, हम ये लिख रहे हैं, एक के सामने के हम ये फंक्शन हम वेक्टर लिख रहे हैं। चलिए, ये सब वेक्टर में है ना, उसमें दिया गया है। क्लियर, ठीक। अब देखते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस a कैप, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड, हमें वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो i डॉट i कैप का क्या बनता है हमारा 1, j डॉट j का बनता है 1, k डॉट k का बनता है 1। क्लियर, इसी तरह से फ्रेंड जब हम इसी के अपोजिट करते हैं, जब हम i डॉट j लेते हैं या j डॉट k लेते हैं या k डॉट i लेते हैं तो इन सभी का हमारा क्षमता 0 बनता है। क्या बनता है 0। क्लियर, ये हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला है, आप अच्छे से ध्यान देखेंगे। देखिए, जब हम इसका इंटू इसमें कराएंगे तो क्या होता है, i का i से कहेंगे i, ठीक 1 होगा तो हमें क्या आएगा 2 आएगा। 2 हम थोड़ा से जैसे कि वीडियो लंबा ना बने इसलिए जब इसका साथ कराएंगे तो i और j क्या है 0, कोई मतलब ही नहीं, i का k के साथ 0 का मतलब नहीं। अब अगला कर सकते हैं प्लस j का i के साथ 0, तो j के साथ करेंगे 4j यानी 4 माइनस, अब इसके साथ कराएंगे 1 के साथ 0 हो जाएगा, 0 इसका बनेगा माइनस का a इक्वल टू 0। अब देखिए आई करते हैं 4 प्लस 6 यानी 2 हो गया, 6 हो गया, माइनस इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को इधर लेंगे तो 6 इक्वल टू, जब हम इक्वल टू के ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे चिन्ह आता है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस है, तो ये बना। क्लियर, तो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 6 इज द करेक्ट। ये हमारे यहाँ पे बन गया। अब देखते हैं फ्रेंड, चलते हैं अगले के लिए। फ्रेंड कुछ डाउट आप जरूर बताना कमेंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि आप इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लियर, और अपने फ्रेंड्स भी शेयर कर देना जैसे कि वो भी इसे क्लियरली चेक कर लेंगे। ठीक फ्रेंड,
आप इसे नोट डाउन करें और जो भी डाउट बताना हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमें क्वेश्चन जगह दूसरे का गा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपान वाई, हमें इसको सॉल्व करना हल करना है, ये हमें पूछता है। ठीक, आपको हम बता दें कि ये हमारा एक्स रेडली यानी कि एक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक, यानी डिफरेंशियल का इक्वेशन देगा। ठीक, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सर्वप्रथम पहले हम इसको पहले एक सही क्रम में लिखते हैं, यानी कि सही क्रम में से अटेंड करते हैं। जो हमें हमारा दिएगा अपान में हम इसको हम एक सिंपल ले लेते हैं, यानी कि ये वाले फंक्शन इधर ले लेते हैं, ये वाले को इधर ले लेते हैं। जब लेंगे तो हमारा बनेगा वाई डी वाई एक्स माइनस एक्स, ये बन गया हमारा डी एक्स। क्लियर, ये आपको समझ। अब देखिए जब हम ये करते हैं डी एक्स, आपको पता होगा कि यहाँ हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो हम ले रहे हैं कि दोनों पक्षों में समाकलन करने पर या बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, क्लियर, इंटीग्रेशन करने पर यानी कि समाकलन करने पर दोनों पक्षों में, जब दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं यानी कि हमारा चिन्ह लगता है इंटीग्रेशन का। क्लियर, अब फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हमारा फार्मूला होता है कि समाकलन का होता है x की पावर n के रूप में दिया गया हो dx को। ठीक होता है, तो फ्रेंड ये बनता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हमारा ये फंक्शन ये इस रूप में बन जाता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। जब सॉल्व करेंगे तो ये y है, तो y को ऊपर 1 मानते हैं, तो 1 तो प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ठीक, इक्वल टू सेम प्रोसेस, यानी दो फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे फ्रेंड। जब अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा इधर और dx इंटू कर देंगे dx और माइनस और इधर आ जाएगा ex dx। क्लियर, अब देखिए यहाँ हुआ पावर स्क्वायर 2 अपान 2 इक्वल टू, इससे कराएंगे सेम प्रोसेस हो जाएगा, तो हो जाएगा x पावर 2 अपान 2, ठीक, माइनस और समाकलन यानी इंटीग्रेशन e की पावर x का, e की पावर x होता है इसलिए यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके साथ हम यहाँ पे ये हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके साथ आप कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये हमारा अंशमागन का सी लग गया। क्लियर, आप इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, आप देख लेना क्वेश्चन में हम माइनस हो तो ठीक माइनस का, या आपके पास प्लस का फंक्शन आया हो यानी प्लस वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पे क्लियरली मात्र एक प्लस के देंगे तो वो भी हमारा प्लस का भी बन जाएगा फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ प्लस या माइनस करें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से और अगली की तैयारी करना। क्लियर, अब नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन 2 का घा। क्लियर, ये कहा है यदि sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि if sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x तो वैल्यू ऑफ x ज्ञात करना, फाइंड करना है, फाइंड आउट वैल्यू x। क्लियर, फिर हम इसका हम दो प्रकार से आपको हल करना सिखाएंगे, जैसे कि हम आपको बता दें कि जिसमें देखिए हम पहले जो इजी प्रोसेस को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है sin इनवर्स। क्लियर, ठीक, अब फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन में हमें साइन इनवर्स का काटना है, यानी जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स हमारा किस प्रकार बनता है, यदि हमारा बना है 1/sin x से, ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब हम इसके मल्टीप्लाई में साइन ला दें तो ये सी ये कैंसिल हो सकता है। ठीक, कैंसिल हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से हम वहां पे देखिए ध्यान देंगे कि हमारा 1/2 साइन में किसका मान होता है, 1/2 साइन में साइन 30 का मान होता है, इसका साइन 30 का। क्लियर, अब इसको टू tan इनवर्स x। क्लियर ना, अब देखिए अभी हमने अब था ये अपान होता है यानी काट सकता है, पर हाँ हम त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में इस साइन साइन नहीं करते, बस मानते हैं कि कट गया बस। अब अगले स्टेप चलते हैं, जब कैंसिल हो जाएगा 30 आ गया, क्या आ गया 30 इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर, अब आप देखिए फ्रेंड ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन बना है, हमें अभी बताया था कि ये tan इनवर्स है, तो यानी कि tan इनवर्स है, इसका मतलब 1/tan होता है। ठीक, देखिए जब ये अपान होता है इसको यहाँ यानी अपान हो इसको पलट के यहाँ लगाते हैं, जब लाएंगे तो इनवर्स कैंसिल होता है, तो यानी कि tan 30 इक्वल टू x। क्लियर, तो इसको टू लगा दे रहे हैं, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, हम इस प्रकार से इसे इजी मेथड से आसानी से कर सकते हैं।
जो अगला मेथड है जो हमारा त्रिकोणमिति वो भी है, पर देखिए वो कैसे करते हैं। हमें इसे हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला मेथड है, हम इतने फंक्शन को यानी हम करें, देखिए इसको मान ले रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मान रहे हैं, थीटा। क्लियर, तो थीटा हम इसको लेट कर रहे हैं, ठीक लेट। अब मानेंगे जब ये फंक्शन को सेम मैंने इसको इसको भी वहां ला सकते हैं, तो 1/2 इक्वल टू ये हो गया हमारा साइन थीटा। क्लियर, क्या हुआ, साइन थीटा। और जब हम इसको करेंगे फ्रेंड, देखिए सेम भाषा से ये किसका मान होता है, साइन 30 का इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर, अब देखिए ये फंक्शन या फंक्शन कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 आ गया, आया। अब हम इस थीटा के जो यहाँ माने थे, हमारा फंक्शन किस पर बना है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बना है, जो यहाँ माने थे यहाँ पे देखने को, ठीक। अब थीटा के मान अगर 30 रख सकते हैं हम, जब 30 रखेंगे सेम पैसे इधर ले जाएंगे, तो इक्वल टू tan 30, और tan 30 का मान कितना आता है 1/√3। हमने यहाँ पे आपको दो प्रकार मेथड से बताया है। आप जिस प्रकार से आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इसके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसे नोट डाउन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जैसे कि फ्रेंड हमें आप ये बताइए, आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में क्या आप सभी का पैसा खर्च होता है, नहीं ना। इसीलिए आपको बस एक बटन दबाना रहता है, बस कुछ नहीं करना रहता है, ठीक। इसी तरह से आप इसे नोट डाउन करें और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके साथ बने रहेंगे, जल्दी ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक। हमें देखिए क्या दिया है, यदि ए मैट्रिक्स में यहाँ बी में दिया गया है 2 4 3 2, बी तो दिया गया है 1 3 2 5 है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का मान करते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है इफ, इंग्लिश मीडियम समझ लें, इफ दिया गया है और ए का मान मैट्रिक्स दिया गया, बी का मान दिया गया है, ठीक दिया गया है। तो यानी कि हमें दिया गया है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फाइंड आउट वैल्यू करनी है। क्लियर, समझ गए आपको। हम क्या शुरू करते हैं, यानी हमें पहले निकालना है ए प्लस बी। क्लियर, तो ए प्लस बी निकालने के लिए पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, तो 2 4 3 2। इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी लिखते हैं 1 3 -2 5। क्लियर, जब ये फंक्शन हो गया ऐसे ऐड कर लिया, मैट्रिक्स में जोड़ना था होता है। देखिए ये हमारा बनना, ये फंक्शन बना है, ये हमारा अवयव जो ध्यान याद होगा आपको, a11 a12 a121 a12, कुछ इसी प्रकार से फंक्शन ये हमारा बनता है। ये हमारा 2 क्रॉस का मैट्रिक्स है। क्लियर, ये भी बना है। देखिए हमें 1 1 करने इसका इसके साथ जोड़ना है, तो 2 + 3 इससे जोड़ना है 7, इससे इसके साथ देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ माइनस का है, ट्रिपल में माइनस यानी कि 1, यहाँ पे 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसी प्रकार से करते हैं फ्रेंड ए माइनस बी का, तो निकालेंगे सेम प्रोसेस से 2 3 4 2 माइनस -1 3 -2 5। अभी हमने जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से इसे भी करना है, इसी को देख के। क्लियर, कैसे प्रकार करते हैं, देखिए हमें इनके साथ करना है, माइनस घटाएंगे यानी कि 2 में से 1 गया, ठीक 2 में से 1 गया, क्या करेंगे अच्छे से लिख दे रहे हैं, यानी कि 1 इसे करेंगे 1, फिर से करेंगे यहाँ 3 माइनस प्लस यानी कि 3 + 2 5, ठीक। और फिर किसमें आएंगे प्लस में, ये हमारा 5 + 2 यानी सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ -5 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, आप सोचेंगे ये कैसे यहाँ पे हो गया, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे, जब फंक्शन पेड़ बना है हम पहले कौन से लें ये समझाएं। देखिए जब इसके ऐसा करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस क्या बना प्लस, यहाँ 2 है 5 है। क्लियर, अब देखिए फ्रेंड यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या माइनस, यहाँ 5, तो 2 और 5 में 3 आया, देखिए संख्या कौन माइनस का, इसीलिए यहाँ पे यह फंक्शन से लिया गया है। आप इस चीज से देख लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन आप ले लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, तो हमें 2 कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे 3। क्लियर क्लियर फ्रेंड, डोंट जो क्वेश्चन नंबर अब क्या बोला गया है, हमने अभी 2 यानी 1 2 सॉल्व कर लिए। क्लियर, किसका था मैं सॉल्व किया था, मैथ का, क्लास 12 का है और कोड नंबर 30 यानी कि 324 AY का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, दिया गया है यदि यानी इफ y इक्वल टू, यदि माने इफ होता है, क्लियर, इफ a इक्वल y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो प्रूव करना है हमें d2y dt और d थीटा टू इक्वल टू माइनस y। हमें एक देखिए यहाँ क्या लिखा, हम यहाँ पे हमारा लिखा है डू, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, वह भी थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर, यानी कि थीटा का सापेक्ष करना है। चलिए लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन अपना। क्लियर, अब करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किस साथ करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक फ्रेंड, हमें अवकलन करना है, करते हैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट हो गया, ये cos थीटा जाएगा साइन में और भी किसमें, माइनस साइन में। क्लियर, प्लस b cos थीटा, ये बना फ्रेंड। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे 2 बार के, हम इसको 2 बार करेंगे, यानी कि पुनः विद रिस्पेक्ट टू थीटा की क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, करेंगे dy d2 थीटा माइनस a साइन करेंगे cos थीटा। यहाँ देखिए b का है, b लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या फ्रेंड है, cos थीटा, करेंगे क्या, साइन हो गया। ठीक, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, फॉर्मूला में पता होता है कि जब हम cos का करते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं तो होता है कि साइन, तो माइनस साइन होता है, ध्यान देगा माइनस। क्लियर, अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें यहाँ y लाना है। देखिए अब इसको जब माइनस काम कर लेंगे तो a इक्वल टू cos b थीटा प्लस b sin थीटा, ये बना। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला फंक्शन यहाँ पे ये फंक्शन से मैच खा रहा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा मैच खा है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं y रख सकते हैं। देखिए जब y रखेंगे तो क्या बन सकता है, हमारा बन जाएगा dy थीटा इक्वल टू माइनस में y। यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव यहाँ पे कर लिया। क्लियर फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन प्लीज। देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ख, क्या कर रहा है, असमता यानी कि इनइक्वलिटी, ये हमारा लीनियर क्वेश्चन का यानी चैप्टर से नाम लिया गया है, यानी कि असमता वाले से। देखिए क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y, क्या कह रहा है, ये लेस देन लेस इक्वल 12 है, 4x प्लस 3y लेस इक्वल 12, यानी कि y x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0। हमें ग्राफी भी देने की ग्राफिकल विधि यानी मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इसमें लिखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया पहले इसको लिखते हैं, इससे हम एक साधारण समीकरण रूप में बनाते हैं, किसमें, एक सिंपल क्वेश्चन रूप में लिखा गया है। हम किस बनाएंगे, सिंपल, आप चाहे लिख सकते हैं साधारण समीकरण बनाते हुए, साधारण समीकरण बनाने में, ठीक, साधारण समीकरण बनाने में यानी कि सिंपल में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 2a, हमारा सिंपल बन गया। क्लियर, अब देखिए इन सभी को हमें अपान लेते हैं, सभी के अपान में जब लेंगे तो यहाँ जाएगा 4 प्लस y अपान 12 इक्वल टू 1 आया। अब इसको हम अलग तोड़ देंगे, 3x प्लस 4y यानी अपान में अलग अलग हो गया। अब इसको हम क्रॉस करा देंगे, देखिए तो 3 टेबल में ये आता है, 4 आया यहाँ पे 3 इक्वल टू 1, यहाँ पे x पान 4 प्लस y पान 3 इक्वल टू 1। ये हमारा एक प्रॉब्लम के रूप में बन चुका है। हम इससे इस मेथड से करेंगे तो हमें आसानी से हमें कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट का मान मिल जाता है। देखिए हमारा x थे, इसका मतलब 0 कामा और जो 4 कामा 0 बना और इसका बना हमारा 0 कामा 3। देखिए हमारा आसानी से ये हमारा मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से हम कर देंगे, अगला वाला कर देंगे सेम मेथड से, 4x प्लस 3y 12 सेम से 4x, इसको बनाए हम साधारण समीकरण बनाए, फिर इसको इसका पाम लेके गए। क्लियर, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। फिर इसे हम छोटे पढ़ने लेंगे, यानी कि हमारा ऊपर कुछ ना बचे,
ये हमने काट दिया। अब इसके अगले लेते हैं तो x3 प्लस y4 इक्वल टू बना क्या हमारा 3, 0 और 0, 4। यह हमारा बन गया मान। देख रहे हैं आपको। अब हमें इसे ग्राफिकल विधि से बनाना है। हमने ग्राफ को अरेंज कर रहे हैं। देखिए हमारा ग्राफ कैसे बनता है। फिर मैंने आपके लिए एक इसके लाया हूँ, तो इसके लकड़ी की है, वुड की है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे के मान नहीं बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग अपने कागज बनाएंगे तो ग्राफिक्स बनाएंगे, एक अच्छे से एक इमेज को तैयार करेंगे। देखिए हम एक ग्राफ को इमेज को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत थोड़ी होंगे ही, हमें पता ही है, क्योंकि हमारा इसके उतना अच्छा नहीं है कि बनेगा। क्लियर। ये हमने ग्राफ बना दिया। अभी हम इसके इस पॉइंट लेंगे। ये हमारा उधर था, ये हमारा क्या बन गया, अब एक्स बन गया। ठीक है। कुछ इसी प्रकार से हमारा ग्राफ ये अरेंज हो गया। जो हमारा होता है ये वाला हमारा x होता है, ये x होता है, और ये y डैश। क्लियर। यहाँ हमारा क्या बनता है, मूल बिंदु होता है, जिससे 0, इसका मूल होता है। क्लियर। इस प्रकार से आपको बनाने पर, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक सही खाने में बांटना होता है। तो सही खाने में बांटना होता है। हम एक सही खाने व्यवस्था में बनाते हैं, तभी हमारा एक अच्छे से क्लियरली इमेज बनता है और आंसर हमें से ध्यान देना पड़ता है। देखिए पहले हमारा मान सब में क्या है, प्लस प्लस, यानी कि हमारा सब ये वाले फंक्शन पढ़ा होगा। आपने निर्देशांक ज्यामिति में जरूर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में। ठीक। मैं सब इसी में बनेगा, पहले वाले में। तो पहले हमें कम से कम 4 यानी कि अधिकतम 4 मान बनाने हैं। तो हम एक मान को ले रहे हैं, डब्बे को 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा बना हमारा देख। ठीक। क्लियरली इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4। ठीक बन गया। हमने देखिए खाने को एक सही खाने में लिया है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई, हम थोड़े मेरे पैमाने नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये हमारा बना। अब हमें एक एक समीकरण लेते हैं। सब हम इसको लेते हैं। देखिए हमें याद रखना हमेशा सदैव, ये पहला वाला हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये भुज, ये कोटि, ये x, ये y, उसी को हमें लेना है। क्या देखते हैं, पहला हमारा x 4 पे है, यानी कि यह 4 यहाँ आया। ठीक। फिर क्या है 0 मतलब यहाँ क्या होगा, हमारा क्या बना यहाँ पे, यह बना हमारा 4, 0। फिर क्या रहा 0, 3, 0 यहाँ 3 इधर आया, 0, 3। ठीक। ये हमारा समीकरण का जिसका समीकरण, इसको हमें मिलाना है। हमें एक अच्छी इमेज को तैयार करने के लिए एक अच्छे से इमेज को ले जाना जरूरी है, तभी हमारे क्लियरली इमेज को बना सकते हैं। देखिए हम बना रहे हैं। है ना। अब इसी को हम थोड़ा खींच लेते हैं कि हम अपन लिखे के मान यहाँ पे कि हमने किस समीकरण का ये मान खींचा है। देखा हमने ये जो हमारा मान बना है। देखिए हमारा एकदम क्लियरली गई ना, क्योंकि हमने इस स्केल से बनाया है। जो लकड़ी की है आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा 3x + 4y इस इक्वेशन का एक ये लाइन भी। क्लियर। अब इसी तरह से हम खींच रहे हैं नेक्स्ट वाले का। ये 3 ले रहा है, 3 ले लिए, और ये कौन ले रहा है 4, ये 4 वाला लिख दे रहे मान हम 3, 0 और 0, 4। अब हमें इसको उसी प्रकार से अरेंज करना है। ठीक। अब मिलाते हैं अपने को। जब मिलाएंगे जान लीजिए हमें अच्छे से मिलाना है इनको। देखिए फिर हमने खींच दिया। आप सोच रहे होंगे कि सर कितना आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। हम आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं जैसे कि हमें यहाँ पे इस समीकरण जो रेखा खींचा हूँ किस समीकरण का है उसे हम अच्छे से लिख सके। जो आगे समीकरण हमारा है ये इस समीकरण का 4x + 3y = 12 का। ये देखिए हमें एक निशान बन गया। ठीक।
अब देखिए हमें किस बिंदु कटा है, ये हमें इस बिंदु कटा है, यानी कि यहाँ भी हम मान लीजिए कि इसका आंसर जैसे तो y का मान निकालना हो तो हम ये और इसको यानी इसके से जब तुलना करवा देंगे तो हमारा मान यहाँ जो मिलेगा x का ये मिड पॉइंट होगा। ठीक, ये ग्राफ बन गया। और देखिए ये ऐसे में हमें मान लीजिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल क्या करना है, क्षेत्रफल इसका एरिया क्या होगा। देखेंगे पहले कि जो समीकरण है जब हमारा यानी जीरो को संतुष्ट करेगा तो हमारा मूल बिंदु की ओर इसकी रेखाएं होंगी, और जो संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु बाहर होगा। कैसे देखेंगे, जब हम समीकरण में ये और इसमें हम जीरो पुट करेंगे, देखिए जीरो रखेंगे, जीरो जीरो यानी कि जो हमारा देखिए कह रहा है कि जीरो से बड़ा क्या है 12 है। इसी तरह से ये भी करेंगे तो क्या है बड़ा 12 है, यानी कि जीरो के बाद क्या है 12। इस प्रकार से ना कि जीरो बड़ा है, कौन बड़ा है 12 और जीरो से बड़ा है, तो बड़ा है देखिए संतुष्टि कर रहा है, तो जिसका जो बनेगा ये हमारा मूल बिंदु की ओर बनेगा ग्राफ। क्या बनेगा, मूल बिंदु की ओर। क्लियर, देखेंगे इसका इधर देखिए कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये वाला जो खाना है ये वाला पूरा हमारा एक ग्राफिकल इमेज है। ठीक, इसी प्रकार से ये हमारा बन गया। देखिए अब कोई कहे कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये हमारा इमेज बना दिए, हमें ग्राफ ही बना था, ग्राफ बन गया हमारा। अब बोल सकता है कि आपको इसका आंसर क्या होगा, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, देखिए ई आई विधि से जब अरेंज करेंगे इसको, हमें देखिए एक समीकरण ये लेना है और ये ले लेंगे। ठीक, जब ले लेंगे तो इसे आसानी से हल कर लेंगे। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे विलोपन विधि। ठीक, हम उसी मेथड से करेंगे, इसमें से कोई एक क्वेश्चन को एक बराबर लाना पड़ेगा। ला दे गए हम y को लाएंगे, तो जाते हैं 16x + 12x y = 12, इसमें कराएंगे 9x 12y, इसमें भी जाएगा ना 15, और इसमें करेंगे। ठीक, देखिए हमारे लिए अब हम मार्क कर देंगे। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो इसमें 3 था ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया। ठीक, ये क्वेश्चन में। ठीक, और 4 का इसमें करा दिया, तो देखिए हमारा इमेज बन गया। ठीक, सब ये हमारे पास विधि है विलोपन विधि से। अब करेंगे इसको, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 में 60 में से 9 गए, 9 10 यानी 6 यानी 7 आ गया यहाँ पे। ठीक, ऐसे में करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 3 2 3, ये हमारा बन गया। क्लियर, अब हम इसके x = 30/7 ये फंक्शन है हमारा। थोड़ा देख लीजिए, राइट है नहीं राइट है, जैसे कि ठीक ये बन गया। अब इसी के मान हम इस समीकरण या इस समीकरण रख देंगे, जब जो मान निकलेगा वही यहाँ मान आप यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का गा दिया गया है, हमें एक सारणी यानी कि सारणी दिया गया है, करना है a + b + 2c a b c b + c + 2a b और c a c + a + 2b। हमें प्रूव करना है इक्वल टू a + b + c का होल क्यूब। ठीक फ्रेंड, हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आप वीडियो मार्फत में बहुत अधिक हल करने में बहुत समय जाता है, इसलिए हल कर दिया है। पहले हम आपको एक तरह समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, कहते हैं LHS। ठीक, जब LHS लेंगे यानी कि ये फंक्शन बस इतना मार्क्स। ठीक, अब देखिए हमें लाना क्या है a + b + c। देखिए जब हम ये वाली देखिए, हाँ एक बात और समझ लीजिए कि जो इतने फंक्शन खड़े यानी देखिए ये फंक्शन खड़े हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे इंग्लिश बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। जो फंक्शन यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो इस प्रकार से खड़े हैं ऐसे लंबे लंबे, ये क्या है, कॉलम है। क्लियर, बात समझिए, कॉलम है।
और जितने फंक्शन यानी कि जितने जो दिए गए हैं अवयव जो ऐसे यानी कि इस प्रकार से लेटे हुए हैं उन्हें बोलते हैं, कहते हैं क्षैतिज रेखा, यानी कि रो है, क्या है वो रो। ठीक, इसी बात से कॉलम को सी से किया गया है और रो को आर से। इतना बात समझे। देखिए हमें लाना क्या है, हमें अपने यहाँ पे आपका माइंड यहाँ चेक होता है, माइंड आप अपने माइंड से यहाँ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको सोचना पड़ेगा क्या करेंगे, हमारा क्या फंक्शन बनेगा। जब हम इसको ऐड करेंगे क्या हमारा बनेगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा ना। देखिए जब इसको ऐड करेंगे C1 को जो C1 है ना ये हमारा ये फंक्शन, इसको क्या करना है हमें ऐड करेंगे। ठीक, बस हम C1 लेंगे, C1 के जैसे हमें C1 अगर चेंज होगा C2 C3 वैसे सेम बने रहेंगे। ठीक, हम C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 C3 जोड़ देंगे। देखिए ऐड करते हैं C1 को, जब हम इसको करते हैं क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, चलिए ऐड करें, ये हमारा कॉलम इसके साथ इसके साथ करेंगे। जब करेंगे देखिए फ्रेंड हम आपको प्रयास कराएंगे। जब a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस b करेंगे, यहाँ पे a यहाँ b b, क्या 2a प्लस 2b प्लस 2c बना। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए तो a प्लस b प्लस c बनाना। ये देखिए फंक्शन क्लियर, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी प्रकार से स्क्वायर करेंगे, ठीक तो वही बनेगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे ये बनेगा। ये हमारा एक फंक्शन बन गया। ठीक, और दो जो कॉलम है C2 C3 वह सेम उतर आएंगे। ठीक, अब देखिए हमारा देखिए जो C1 में पूरा जो अवयव सेम है तो हमें यानी कि C1 के में उभयनिष्ठ कामा ले रहा हूँ। C1 के सापेक्ष जो C1 में है उसे हम कामा का ले रहे हैं, तो 2a और 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, तो जो स्टार्टिंग बनी है 1 1 1 कामा के जाओ, बाकी से सेम अपने स्थान पे उतर गए हैं। देखिए a प्लस ab b प्लस c 2a और ये। ठीक, अब देखिए हमें अगला बनाना है। अब अगले स्टेप में हमारा 2 और a प्लस b c सेम हो गए हैं। क्लियर, अब देखते हैं अगला। जब अगला देखेंगे फ्रेंड ये फंक्शन में, देखिए फ्रेंड अब हमें करना है R2 को चेंज करना है R2 माइनस R3। ठीक, देखिए ये देखिए हमारा क्या लगा, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R2 को माइनस करना R1 में, जब हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे, ठीक R1 हमारा सेम वैसे रहेगा, सेम लिखेंगे, पर R2 को क्या चेंज होगा, जो इस प्रकार R1 है चेंज करते हैं, चेंज करना। ठीक है, हमने पहले लिख दिया उस प्रकार से, फिर चेंज करेंगे, इसको करेंगे तो घट के 0 आएगा। जब हम करेंगे R2 को b प्लस c प्लस 2a और माइनस a करेंगे तो आएगा b प्लस c 2a गया तो a जाना। क्लियर, देखिए a b c यानी कि a प्लस b प्लस c बन गया। इसी प्रकार से फिर इसको करेंगे तो 0। क्लियर, अगर हम क्या कर रहा है R3 को चेंज करना है, R3 माइनस 1 से इसके साथ इसे करना है, करेंगे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और इसको करेंगे तो c प्लस a प्लस b आएगा फंक्शन। क्लियर, अब देखिए फ्रेंड जो फंक्शन बना है हमारे कुछ इसी सेम प्रोसेस है। हमने R1 यहाँ देखिए हमें आपने इसके लिए R1 यानी कि ये R1 हमारा ना R1 R2 और R3 से हमने a प्लस b प्लस c को कॉमन कर लिया है, उभयनिष्ठ कर लिया है। ठीक, तो अंदर बचा हमारा 1 a b 0 1 है। ठीक, इतना बचा फंक्शन। अब यहाँ पे आपको 3 प्रकार से यानी किसी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा होल क्यूब एक प्रकार से हल हो गया, इसको बचा है ना फ्रेंड। देखिए जब हमारा तो देखिए अवयव किस प्रकार से यहाँ पे 1 1 1 ये क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक, ये तत्समक यानी एक वाले हैं, एक जब इस प्रकार बनता है तो इसका जो आंसर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, क्या था 1 लगे इतना फंक्शन ही बनता है। क्लियर, आप इस कर सकते हैं, या फिर हम आपको बता दें कि विस्तार करना सिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप इसमें चाहे R1 से करें, R2 से या C1 किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, हम समझाएंगे आपको एक करके। देखिए हम इसके साथ ले रहे हैं, जब हम इसके साथ लेंगे तो 1, ठीक इसको इतना इसकी लाइन और ये लाइन डायरेक्ट कर देंगे, ये बचेगा। तो इसके साथ ये माइनस किए 1 1 1 माइनस 0। क्लियर, फिर a है माइनस a, ये ऐड घुमा ये गया, अब देख रहे हैं हमें हैंड को इसी बार से ये गायब हुई गया, ठीक है इसके साथ 0 माइनस 0, फिर प्लस b करेंगे, ये गायब और ये गायब सर, तो यहाँ 0 0 माइनस 0। ठीक, अब देखिए फ्रेंड क्या बना यहाँ पे, हमारा बना 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो क्या होता है यहाँ पे 1 के 1 कंट्रोल बनाएंगे तो हमारा आएगा, ये हमें प्रूव करना था।
हमने यहाँ पे से प्रूव कर दिया है। क्लियर? कोई भी डाउट हो बताना हमारे कमेंट में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, जिससे किसी प्रकार से इसका फायदा उनको भी मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहा है, यदि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय व बी कोटि हैं यानी के हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स में प्रूव करना है। क्लियर? हम आपको बता दें कि इसे किस प्रकार हल करेंगे इजी मेथड से। आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फार्मूला माना है ए इनवर्स इक्वल टू वाई होता है। ठीक, कुछ इसी प्रकार से है, हम इसे आधार इसको बनाने के प्रयास करेंगे। क्लियर? देखिए हम इसको बनाएंगे, हम ले रहे हैं पहले एलएचएस ले रहे हैं, ये एलएचएस। ठीक, या हम दो से लेते हैं, हम एक एक करके लेंगे। ठीक, इसको लेंगे, हमें इसी फार्मूला करेंगे। पहले ए बी बन जाएगा, यहाँ पे ए बी इनवर्स हो जाएगा और इसको टू आई हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आज समझे। अब हम देखेंगे कि दोनों पक्ष यानी दोनों साइड हम दोनों पक्षों में बोथ साइड में क्या करना है, ए इनवर्स का इंटू कराना है, ए इनवर्स का इंटू करा देंगे। ठीक, यानी कि गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा। जब गुणा कराएंगे ए इनवर्स का कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, फंक्शन कुछ इस पर बनेगा। अब देखिए अगला, हम इसके अंदर इंटू कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ए इनवर्स 1 इंटू ए। ठीक, ये हो गया, अदर ये हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे, अब बी के साथ ये हो गया। ए इनवर्स, इतने बात आप समझे। मैंने क्या किया, इसका इंटू करा इधर से ये, फिर ये बचा। ठीक, 72 में है जो कोई दिक्कत नहीं होता, 72 में है हम इंटू पर एक अच्छे से देखेंगे कि ये और ये हो क्या बना, कुछ आई के रूप में बन गया। क्लियर? अब हम ये फंक्शन को लेके चल रहे हैं। अगला देखिए, अब हम इसे आगे यहां से इसको ले लेंगे, यहां हमारा बनेगा बी ए इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई, ये बना। क्लियर? अब हम दोनों कहते हैं यानी दोनों पक्षों में हम बी इनवर्स का गुणा करा देंगे। किसका? बी इनवर्स का गुणा करा देंगे तो हमारा बन जाएगा फंक्शन बी इंटू बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू इनवर्स बी इनवर्स ए, ये हमारा फंक्शन बनेगा। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा फंक्शन बना है ये वाले की स्टेप पे ये हमारा आई के इक्वल होता है, किसके? आई बराबर होता है, तो ए इंटू बी बी इंटू ए माइनस 1 आई। ठीक, देखिए यहां से ये कैसे हो सकता है, हट गया। इसी प्रकार से तो हमारा बन गया ए इनवर्स बी इक्वल टू बी इनवर्स ए, ये प्रूव करना था। ठीक, आप सोच रहे होंगे, देखिए फ्रेंड हमने क्या किया है, हमने जो यहाँ फंक्शन लिया था ये वाले फंक्शन पे, समझ लेना आप, जो फंक्शन लिया था हमने पहले इसमें इंटू कराया। क्लियर? तो फंक्शन ये बना। देखिए ये हमारा आई के बराबर होता है, ये कैसे लोग कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये फंक्शन को ये वाले को इस साथ फिर यहाँ पे हमने बी इंटू कराया, बी का, तो बी का ये बन गया। क्लियर? आगे वीडियो पसंद आया हो और नोट डाउन कर लीजिए।